अब है कि आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव में हम लोगों ने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को कहा है कि भाई आप जो है हम लोगों को कंसीडर करिए। मामूली बात नहीं होती है निर्दलीय ताल ठोकना और निर्दलीय जीत जाना। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो फिर भी हम लोग, चूंकि हमारे नहीं देगी तो फिर हम लोग चुनाव नहीं देगी तो हम लोग आप चुनाव बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं देगी तो अगर ताल ठोकिएगा निर्दलीय तो फिर यही कहा जाएगा कि बागी दिव्यांश। अगर मोतिहारी के लोगों के लिए आवाज हाँ। उठाना बगावत होगा तो बने देखा जाएगा, बागी बना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लड़ेगा मोतिहारी, जीतेगा मोतिहारी, ये बातें लगातार कह रहे जेडीयू के युवा नेता दिव्यांशु भारद्वाज। और वाकई में मोतिहारी में दिव्यांशु भारद्वाज ने माहौल ही बना दिया है। लेकिन आपको बता दें कि आज लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा कि इस खुलासे के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ जाएगा और बिहार की सियासत में हंगामा तो गुरु मच ही जाएगा। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं दिव्यांशु भारद्वाज से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद। तो मैंने सही कहा ना कि आज आप एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के खुलासा और ऐलान दोनों ही कर दीजिए। नहीं, खुलासा और ऐलान हम लोग बस ये कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में विधानसभा की तैयारी जो कर रहे हैं पिछले 3 वर्षों से मोतिहारी के अंदर में, तो मोतिहारी में 22 पंचायत और 36 नगर निगम के जो वार्ड हैं, नौरंगिया, झिटकहिया, बरवा, धुरू, लखौरा, कटहा, रामगढ़वा, रायसिंगा, पटपड़िया, मलकोनिया, जमला, बसतपुर, संतपुर, लक्ष्मीपुर, क्या बात थरघटवा, गोढ़वा, सिरसा, रुलही, हाँ। मधुबनी घाट, बरदाहा, सलेमपुर, टिकैता, पंडितपुर, सुरुजपुर, मझरिया, बरकुरवा, बलथरवा, चांदसरैया, पिपरा कोठी और जीवधारा, ये ग्रामीण हो गए। और शहर में आपको पता चल गया कि कितनी मेहनत हो रही है। नहीं, ये तो ग्रामीण हो गया। और शहर में जो 36 वार्ड हैं आपको महमूद नगर, नंदपुर, उधर कुंवारी देवी चौक, मलकोनिया, आपको जमला, बरकुरवा, पतौरा, बसवरिया, बरियारपुर, फुर्सतपुर, चंद्रहिया, ये शहर के तो और बाकी जो इंटरनल नगर का जो पार्ट हो गया, इसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं और अपनी तैयारी काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। एक्चुअली जब पूरा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बात पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस कोई रोजी रोजगार धंधा ठेकेदारी नहीं, यही काम कर रहे हैं। अपने आप को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रूव करने के बाद हम लोग क्षेत्र में गए, क्योंकि आपके पास जो अंदर का कॉन्फिडेंस है और आत्मबल जो है वो बाजार में किराने की दुकान पे और परचून की दुकान पे नहीं मिलता है। आप एक प्रोसेस से होकर के गुजरती हैं, तब जाकर के आपके अंदर परिपक्व बनते हैं हाँ आप। तो वो उसके लिए हम लोगों ने एक, जब 15 साल से हम लोग यही काम कर रहे थे, तो फिर एक ग्राउंड बनाया। जब बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं थी, जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार थी 22-23 में, और हम पार्टी से, मैं यूथ के प्रेसिडेंट से हटे, मेन पार्टी में गए, फिर सेक्रेटरी बने, फिर स्टेट वर्किंग कमेटी में गए, तो फिर हम मोतिहारी गए, क्योंकि डायरेक्ट कोई काम था नहीं। हम लोग का भी साल में 1-2 मीटिंग होना था, तो हम लोग मोतिहारी को एक्सपेरिमेंट के तौर पे, मोतिहारी की धरती पे 22 पंचायत का जो हमने नाम लिया, उसमें 308 वार्ड है, हम लोग 20 बार एक पंचायत में गए। 20 बार एक पंचायत में गए, और वहां हम लोगों ने तय देखा कि भाई मोतिहारी में क्या समस्या है, क्योंकि अगर हम एसी में बैठ करके जज नहीं कर सकते हैं ना कि गांव में लोगों को क्या, मतलब वहीं रहे, वहीं समझे। तो वो वहां आपको ये बताने का मतलब ये था कि हम लोग निचले स्तर पे गए कि आखिर अगर हम किसी की आवाज बनना चाहते हैं तो उसको समझेंगे ना कि वो उसकी दिक्कत क्या है, उसकी परेशानी क्या है। और हम लोगों को ईश्वर ने जितनी ताकत दी, उनका इलाज, बात, हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, सरकारी योजनाओं का लाभ, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार घोषणा करती है, उसके बाद भी नीचे गड़बड़ी है, उन सब चीजों को ठीक करा के दिलाना, ये सब काम हम लोगों ने किया। अब है कि आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव में हम लोगों ने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को कहा है कि भाई आप जो है हम लोगों को कंसीडर करिए डिसिप्लिन वर्कर की तौर। मोदी जी और नीतीश जी को नेता मान करके हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में अगर जो आप कह रही हैं, अब उसको जनता किस रूप में ले, कि अगर आने वाले समय में हम लोगों को कंसीडर, मतलब ये पूरा जो हमारी 3 साल का जो एफर्ट है और हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, दिव्यांशु भारद्वाज को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना नेता चुना, तब ना हमको कोई नेता पटना में पहचाना कि भाई कोई दिव्यांशु भाई, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते तब ना। मामूली बात नहीं होती है निर्दलीय ताल ठोकना और निर्दलीय जीत जाना। बिल्कुल, तो अगर हम चुनाव जीते इंडिपेंडेंट, तब हमको कोई पहचाना और मेरी पहचान हुई। यहाँ पे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग बोलता है अच्छा वो जो पटना यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट रहा है, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था।
तो वैसे ही अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम मोतिहारी में किया 14 तारीख को, अभी लास्ट हम लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम किया था। उसमें करीब 10,000 लोगों ने अपनी पूरे शहर में, हम लोग लोकतंत्र का तो भाई मूल है कि भाई संवाद करना, तो हम लोगों ने पूरे लोग, तो बड़े पैमाने पर लोग वहां पे आए भी। तो बड़े पैमाने पर लोग आए तो हम लोगों ने तय किया कि भाई अगर हम लोग अपनी पार्टी को, हम लोगों ने अपनी पार्टी को कहा है, जो आपसे हम डिस्कस कर रहे थे भी, हमने अपनी पार्टी को कहा है कि भाई दोनों लोगों को, सबको, जेडीयू, बीजेपी, एनडीए के जितने संघ, आरएसएस जितने लोग हैं, सबको हम लोगों ने पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को रख दिया है कि भाई हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक सीट पे 5-5 लोग, व्यवहारिक जीवन की बात है कि 5-5 लोग तैयारी करते हैं, हर एक पार्टी से करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। अब उन लोगों को तय करना है, अगर नहीं देगी पार्टी, अगर टिकट नहीं देती है तो फिर भी हम लोग, चूंकि हमारे नहीं देगी तो फिर हम लोग चुनाव, नहीं देगी तो हम लोग चुनाव, आप बात को कंप्लीट कीजिए। तो नहीं देगी तो वही बता रहे हैं, नहीं देगी तो जो 10,000 लोग हम पे, मेरे लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाय दुकान पे बैठकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक्सपोज हो गए हैं, जो 10,000 लोग सामने आ गए हैं, तो हम भगोड़ा साबित नहीं ना हो जाएंगे वहां पे। हम, मेरा काम फुल टाइम काम है पॉलिटिक्स करना। मेरा आज तक दूसरा कोई, हम पिछले 15 वर्षों से हमने यही काम किया है। तो अगर हम एक गरीब, मतलब मेरे पिताजी अगर 1.5 लाख के नौकरी करके रिटायर होते हैं 1.5 लाख की सैलरी में, तो 12 लाख सालाना, 15 लाख सालाना में तो राजनीति हो नहीं पाएगा आज के डेट में, एमपी एमएलए का चुनाव। तो एक साधारण परिवार का लड़का अगर राजनीति कर रहा है सारा कैरियर छोड़ करके, और वो लोगों के लिए काम कर रहा है, उसमें 10,000 20,000 लोगों का साथ मिल रहा है, तो हम उनके उम्मीदों पर, मतलब अगर हमको कोई पूछ रहा है तो उन लोगों की वजह से पूछ रहा है, तो उनके उम्मीदों पर हमको खड़ा उतरना होगा। ये मेरी ड्यूटी है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने कहा है अगर पार्टी नहीं लड़ाती है हम लोगों को, तो हम लोग बिल्कुल चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ने का कोई हिसाब किताब नहीं है, चुनाव 100% लड़ेंगे। बड़ा ऐलान आपने इतने आसानी से कर दिया है। चुनाव बड़ा ऐलान, मतलब ये तो बड़ा ऐलान है ना कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, जेडीयू को तो जाहिर सी बात है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसको लेकर के भी सवाल हम पूछेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ऐसे ही ताल ठोक दीजिएगा, यानी कि फिर से एक बार निर्दलीय लड़ेंगे दिव्यांशु भारद्वाज। अगर पार्टी, अभी तो मान के चल रहे हैं कि दे देगी हमको, नहीं देगी तो आप समझते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? अरे हम तो एक बार वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं ना। पार्टी अगर नहीं देगी, पार्टी देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगी 2005, 2010, 2015, 2020 गढ़ है बीजेपी का। दिव्यांशु जी थोड़ा तो सोचिए। हम भी तो, हम आरएसएस जानती है ना, जिसका मूल है आरएसएस का एक छात्र संगठन है एबीवीपी, बिल्कुल तो उसमें हमने 8 साल हमने वहीं से सीखा है। आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, प्रेस रिलीज, ब्लड डोनेट, जो है जो सीखा है वहीं से सीखा है। तो हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, हम जेडीयू में काम कर रहे हैं, हम कहीं बाहर से उठ करके थोड़ी आए। हमने तो आप जेडीयू वाले हैं, तो हम कह रहे हैं ये बीजेपी का गढ़ है। सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला चलता है। दिव्यांशु जी कहाँ हैं आप? आपको समरीन जी, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उसी चंपारण में पवन जायसवाल इंडिपेंडेंट एमएलए हुए, दिलीप वर्मा इंडिपेंडेंट एमएलए हुए, विनय बिहारी इंडिपेंडेंट एमएलए हुए, और क्या नाम है, रिंकू सिंह इंडिपेंडेंट एमएलए हुए उसी चंपारण में, जिस चंपारण को आप गढ़ बोल रही हैं। तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 याद रखिए आप। तो लोकतंत्र में जनता तय करती है ना। बीजेपी का बिल्कुल गढ़ है, और बीजेपी अगर देखिए वहां पे बीजेपी, आपकी वजह से तो झगड़ा हो जाएगा। अब झगड़ा होगा कि नहीं होगा ये तो भाई, अब मान लीजिए आप तो झगड़ा पैदा करना चाह रहे हैं। अब हम आपको एक शायरी के माध्यम से एक चीज बताएंगे कि मैं वो कलम नहीं जो बिकती हो राज दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारों चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने को, राजमहल में राजमुकुट के आगे तनकर अरने को, उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और मोतिहारी के मेरे लोग जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो आप अगर आप समझ सकती है तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इशारा किधर था? इशारा मोतिहारी की मेरी जनता जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं वैसा गद्दार नहीं। बड़ी बात फिर से आपने कह दी है। इशारा किधर है दिव्यांशु जी? खुले में बोलते हैं, खुले में बोलिए। तो खुले में ही हम बता रहे हैं ना। कौन जला रहा है मोतिहारी की जनता को? हम आपको जैसे कौन जला रहा है? टीवी पे बोलने का एक जैसा अगर हम किसी के बारे में अभी वहां पे टीका टिप्पणी करते हैं, तो अभी तक तो हम पार्टी में, जब नहीं रहेंगे तो भी खुल के बताएंगे, रहेंगे तो माने हर चीज का दायरा है। और
किसी भी चीज में व्यवहारिक जीवन में मुख्यमंत्री के भी 50 उम्मीदवार होते हैं, इच्छा बिल्कुल होते हैं। हर लोकसभा के हर पार्टी के अंदर में 5 लोग लोकसभा दावेदारी करते हैं उसी पार्टी के साथ सपना काम करने। देखना बुरा थोड़ी और होता कोई है। भी व्यक्ति जो झंडा उठाता है ना, उसका यही इच्छा होता है कि हम एमपी एमएलए बने। तो हम इच्छा रख रहे हैं तो पाप थोड़ी कर रहे हैं, हम काम कर बागी होने को तैयार हमने है, अपने आप को बागी होने को तैयार है दिव्यांशु भारद्वाज। बागी होने को इसलिए तैयार है, यही कहा जाएगा आपको। बागी होने अगर ताल ठोकिएगा निर्दलीय तो फिर यही कहा जाएगा कि बागी दिव्यांशु हम अभी भारद्वाज। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आगे वाले समय में अगर पार्टी मौका और गठबंधन हमारे नेता मौका हमको नहीं देते हैं तो बागी होइएगा, तो हम लोग बिल्कुल चुनाव में जाएंगे, यह स्पष्ट है इसमें। यानी कि बागी होइएगा। हाँ, एकदम चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। यानी कि बागी हो जाएंगे। अगर मोतिहारी के लोगों के लिए आवाज उठाना बगावत होगा तो बने देखा जाएगा, बागी बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं, अभी तो आप नीतीश कुमार की खूब तारीफें कर रहे हैं। अभी भी नीतीश जी के हम उस पार्टी में रहें या नहीं रहें, ये बात आपको बता देते हैं। हम उस पार्टी में रहें या नहीं रहें, जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है। नीतीश जी चुनाव लड़ने के लिए साथ छोड़ दीजिएगा नीतीश कुमार का। नीतीश जी को हमने बहुत, अभी तक तो यही मान रहे हैं कि नीतीश जी हमारी आवाज को सुनेंगे। नीतीश जी नहीं सुनेंगे तो देखा जाएगा। मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीतीश जी से? हाँ बिल्कुल, हमने मुलाकात हुई, अपना रिज्यूम नीतीश जी सहित पार्टी एनडीए गठबंधन कहा होगा ना उन्होंने कहा है कि विजय बाबू से बतिया लीजिए, लगे रहिए, बात कर लिए। विजय बाबू को भी अपनी बात रख दी है, लगा हुआ है उनके साथ। क्या कहा फिर विजय चौधरी ने, क्या कुछ कहा? अभी ये क्लियर कोई बोलता है? आप समरीन जी दिन भर में 20 को विधायक सांसद का इंटरव्यू ले रही है, कोई बताता है कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया? अंदर से संकेत दे कोई देता संकेत है। नहीं, किसी को संकेत अभी जिसको कंफर्म है ना 20 हम लोग भी चुनाव के, अगर टिकटार्थी जिसको शब्द बोला जाता है, हम लोग भी टिकटार्थी 10-50 टिकटार्थी को देख रहे हैं। किसी को कोई संकेत अभी मिला है? अमित शाह जी आए हैं पटना की धरती पे, अभी मीटिंग चल रहा है, तो कोई किसी को संकेत 2-4 लोगों को पता होता है, उसके अलावा किसी को कोई संकेत नहीं होता है। व्यवहारिक जीवन में आपको भी पता है, हम लोग उसमें जोड़ते हैं कि वो उससे हंस के बात किया तो उसका कंफर्म है, वो उससे नाराज होकर के बात किया। तो हम लोगों ने अपना जो एक डेकोरम है उस तरीके से पूरे डिसिप्लिन वर्कर के तौर पे नीतीश जी सहित एनडीए के सबसे बड़े नेता वो हैं, बीजेपी जेडीयू और संघ भाजपा के जितने नेता हैं सबको हम लोगों ने अपना आग्रह विनती निवेदन कर दिया है। और हमें आपके माध्यम से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे आग्रह विनती निवेदन को सुनेंगे। मोतिहारी की जो जनता की, मोतिहारी के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में वो जो परीक्षा हमसे लेना चाहता है कोई वो ले सकता है। बूथ कमेटी ले ले, 10,000 20,000 आदमी का कार्यक्रम बोल दे, अकेले दम पे हम कराने के लिए तैयार है, जो एक परीक्षा है। और हम बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा, और हम बिल्कुल अच्छा, आपको लगता है क्या कि आपके लिए, इस युवा लड़के के लिए नीतीश कुमार बीजेपी से बैर ले लेंगे? हैं? आपके लिए नीतीश कुमार वीटो लगा देंगे, ऐसा क्या है आपने? अच्छा, मेरे लिए क्यों करे नीतीश कुमार ऐसा? वीटो लगा क्यों करे जेडीयू ऐसा? क्या है क्या आप दिव्यांशु जी? ये है क्या कि ठीक है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो साधारण से वर्कर हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं। तो हर चुनाव में भी लोकसभा का चुनाव बीता यहाँ पे, तो विधानसभा का है। अभी आप ही लोग खबर चला रही है कि सीटों की अदला बदली होगी। हर सीट पे 20 लोग उम्मीदवार हैं, हम भी एक उम्मीदवार हैं। पार्टी को जैसा राजनीति का संधि विच्छेद करेंगी समरीन जी, तो राज करने की नीति होता है। तो अगर आपको अगर पहले राज आएगा तब ना अपनी नीति को स्थापित करेगा। तो वो पार्टी, वो 20 साल से वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी बच्चा हैं, वो लोग बहुत, अगर उनके पास 50 तरह की एजेंसियां हैं, आईबी है, सर्वे है, वो सर्वे कराएंगे कि कहां से कौन सीट निकल सकता है। अगर उनको लगेगा, हर पार्टी हर सीट जो लड़ती है वो जीतती थोड़ी है। बिल्कुल। तो हर जगह का अलग अलग। और आपने कहा कि आप क्या हैं, तो अभी लोकसभा का आप पर भरोसा क्यों किया जाए? सीधा सवाल है मेरा। हम पर भरोसा किया जाए कि हम कोई 3 कारण बताइए ना। किस लिए? हम मोतिहारी के लिए। हमने मोतिहारी के अंदर में बताया तो कि क्या पैमाना होना चाहिए एक एमएलए बनने का। हम छात्र संघ के बिहार में, जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी ने अपनी राजनीति शुरू की, वहां मैं निर्दलीय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। एमएलए हर साल 2, 4, 5 जीतते हैं इंडिपेंडेंट। 100 साल की हिस्ट्री में पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट शायद ही कोई बने होंगे इंडिपेंडेंट। हमने नीतीश जी के कृपा से युवा जदयू का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, मेन पार्टी में सेक्रेटरी रहा, जेडीयू का जो सबसे बूढ़ा कमेटी है, स्टेट वर्किंग कमेटी, उसमें मैं काम कर रहा हूं। तो पैमाना क्या होना चाहिए कि रंगदारी होना चाहिए, दलाली होना चाहिए, 10 मर्डर केस होना चाहिए? क्या होना चाहिए एक सोशल वर्कर का पैमाना कि आप टिकट चुनाव लड़ सकते हैं? मैं आपको 22 पंचायत, हर पंचायत के 5 गांव का नाम अभी डंके की चोट पे बता सकता हूं, हर वार्ड का नाम बता सकता हूं, हर इलाके का नाम बता सकता हूं। तो फिर पैमाना क्या होना चाहिए? अब 10,000 आदमी आप ला करके दीजिए, बूथ कमेटी में जो मैं बना करके दे सकता हूं, आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो क्या पैमाना है?
अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो आप बताएंगे ना, या लोग बताएंगे ना कि आप 10 ठो मर्डर करिए तब है, आप दलाली करिए, आप चोरी करिए। हाँ। तो हम लोग तो 15 साल से जब यही काम कर रहे हैं, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? फिर मेरी चिंता कौन करेगा? कौन मेरे बारे में पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो, कहां से जियोगे, कहां से खाओगे? कौन मेरी चिंता करेगा? मेरा काम यह है, और डंके की चोट पर जब वो काम कर रहे हैं तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, इसमें से कहीं कोई, यानी कि खेल खराब करेंगे एनडीए का। अब खेल खराब क्यों? हम खेल बनाएंगे, खेल बनाएंगे। आप अपने नजर में कह रही हैं खेल खराब करेंगे, खेल तो खराब होगा ही ना। एनडीए हमको टिकट क्यों नहीं दे सकती है? अब हम मान के चल रहे हैं कि एनडीए हमको सिटिंग गेटिंग गो होता है यहाँ। अगर एनडीए, आप बोल रही हैं कि हम खेल खराब करेंगे, हाँ, और तो हम बिल्कुल कीजिएगा, और हम कह रहे हैं कि इसमें दो राय कहाँ है? और हम कह रहे हैं कि टिकट हमको देगी, खेल बनाएंगे हम ये आपको कह रहे हैं। खेल बनाएंगे हम। देखिए खूब दहाड़ रहे हैं आप, लेकिन आपको मालूम है कि चुनाव से पहले खूब खेल होता है। आपको भी फोन आ जाएगा कि कहाँ इतना फुदुक रहे हो, थोड़ा शांत रहो, अगली बार देख लिया जाएगा। तो मान जाइएगा ना, फोन आएगा तो। ये सब चलिए, बहुत फोन फान, देखिए एक्चुअली क्या है कि फोन आएगा तो फिर दिव्यांशु भारद्वाज भी कहेंगे कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब वो जब छोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। जब फोन आएगा तब देखा जाएगा, उसका फोन आएगा। लेकिन हम लोग आज के डेट में, तब जनता याद नहीं आएगी कि फोन आएगा तो देखा जाएगा, फिर भूल जाइएगा जनता को। हार्ट अटैक जलने के लिए छोड़ दीजिएगा जनता को। वही तो बता रहे हैं कि जब इंसान चलते चलते, आदमी डांस करते करते गिर जा रहा है, तो फोन आएगा। हम आपको आज के डेट की स्थिति बता देते हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लिख लीजिए आप कागज पे। चुनाव रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, एकदम रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ा बयान दिव्यांशु भारद्वाज ने दे दिया है, और सबसे पहले लाइव सिटीज के कैमरे पर ही दिया है। तो अब देखना होगा कि मोतिहारी में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।